वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप दोस्तों से ये गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दो और बेल के आइकन पर लाजमी से क्लिक कर दो ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अम्माबाद फ़ाउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, मैं हकीम मोहम्मद गालिब, आप देख रहे हैं हर्बल टिप्स विद हकीम गालिब। मोहतरम नाज़रीन, आज फिर हम आपकी खिदमत में एक बेहतरीन टिप्स लेकर आए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। मोहतरम नाज़रीन, आज की टिप्स, आज का नुस्खा नकरस के बारे में है। दर्द, छोटे जोड़ों का दर्द, जिसको नकरस बोलते हैं। मोहतरम नाज़रीन, ये 95% ख़वातीन का मर्ज़ है, 5% मर्दों को होता है। ये मर्ज़ ज़्यादातर उन ख़वातीन को लगता है जो ज़्यादा चाय खोरी, गोश्त खोरी या गर्म चीज़ें खाती हैं, गर्म चीज़ें खाने की शौकीन हूँ, उनको ये दर्द, नकरस, छोटे जोड़ों का दर्द लाक होता है। मोहतरम नाज़रीन, बेशुमार नुस्ख़ाजात इस्तेमाल करने के बावजूद भी नतीजा सिफर निकलता है, क्योंकि असल खिल्लत है जो जिसका अखराज करना होता है वो एलोपैथी दवाइयों से नहीं होती। ये यूरो एसिड बिगड़ा हुआ समझ लें, यानी कि गर्मी का मादा, सफराई मादा जो है, जो छोटे जोड़ों में बैठ जाता है या छोटे जोड़ों में रुक जाता है, जिससे वो छोटे जोड़ों के बीच जो चिल्ली होती है उसमें सोजिश हो जाती है, जिसकी वजह से छोटे जोड़ों में दर्द, नकरस का दर्द शुरू हो जाता है, जिससे मरीज़ का चलना फिरना आखिरकार बहुत मुश्किल हो जाता है। पहले मरले में तो दर्द काबिल बर्दाश्त रहता है, लेकिन आखिर में मरीज़ का चलना फिरना, उठना बैठना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। उम्र के आखिरी हिस्से में उंगलियां टेढ़ी हो जाती हैं। लिहाजा ज़रूरी है कि सबसे पहले परहेज़ किया जाए, यानी कि मुतदिल ग़िज़ाएँ खाई जाएँ, जिनमें सब्ज़ियाँ वगैरह शामिल हैं। सब्ज़ियों में कद्दू, टिंडा, शलजम, गाजर, मूली, इस तरह की ग़िज़ाएँ अगर खाई जाएँ तो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से दर्द कभी नहीं होगा। मोहतरम नाज़रीन, दवाई से अलावा आप परहेज़ी इलाज करें, इलाज बिलग़िज़ाई, इलाज बिलग़िज़ा करें तो अब भी इंशाअल्लाह इंसान ठीक हो जाता है। ये इतना बड़ा मसला नहीं है। ये सारा करा दरा मरीज़ की अपनी बेइतदाली, बद परहेज़ी से होता है। अगर आप मुतवाज़न ग़िज़ा, गर्म ग़िज़ाएँ, सर्द और मुतदिल ग़िज़ाएँ खाते रहें तो इंशाअल्लाह ज़िंदगी में इस तरह की कोई तकलीफ़ नहीं होगी। ये गलतियों, कोताहियों का नतीजा है, जिससे नकरस का दर्द शुरू हो जाता है। लिहाजा ज़रूरी है कि इसका इलाज किया जाए या इलाज कराया जाए। इंशाअल्लाह हम आपकी खिदमत में बेहतरीन और ज़बरदस्त नुस्खा लेकर आए हैं कि आप ख़ुद बनाएं और इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह यकीनी शिफा होगी। हम आपकी सेहत के बारे में हमेशा रहते हैं कि आपकी सेहत ठीक हो, तो इसी ज़िम्न में इंशाअल्लाह बेहतरीन नुस्खा आपकी खिदमत में हाज़िर है। बल्कि नुस्खे दो हैं, इसके दो हिस्से हैं। सबसे पहले आप नोट फरमाएँ, आज़मे के लिए जो नुस्खा आपने बनाना है वो इस तरह है। नुस्खा नोट फरमाएँ। ज़ीरा सफ़ेद 100 ग्राम, तुखम कासनी 100 ग्राम, मीठा सोडा 100 ग्राम। इसके बाद नीलोफर के फूल 50 ग्राम, गुलाब के फूल 50 ग्राम, कशनीज़ यानी कि धनिया का बीज सूखा हुआ वो भी 50 ग्राम। इसके अलावा इसमें जौ खार 12 ग्राम, कलमी शोरा 12 ग्राम। इनको कूट पीस लें और इसको मिक्स कर लें। ये एक दवाई आज़मे के लिए तैयार हो गई है। इसका तरीका इस्तेमाल है, छोटी आधी चम्मच सुबह, दोपहर, शाम अमरा पानी खाने के बाद इस्तेमाल करें। इसके अलावा एक और नुस्खा है, वो मुसल है, यानी कि सुबह के अगर वो नुस्खा इस्तेमाल करेंगे तो सुबह
खुलकर हाजत हो जाएगी, कब्ज़ नहीं रहेगी, जिससे वो मादा उस जहरीले मादे का अखराज हो जाएगा। वो नुस्खा इस तरह है कि आपने 7 तोले ज़ीरा सफ़ेद लेना है और 1 तोला सकमुनिया वलायती ले लें। सकमुनिया अलबत्ता महंगा है, लेकिन अगर आप इसका आधा नुस्खा बनाना चाहते हैं तो फिर ठीक है। 5 ग्राम सकमुनिया और 3.5 तोले ज़ीरा सफ़ेद ले लें। इसको अलहदा बनाकर अलहदा रख लें। वो जो पहले वाला नुस्खा है उसको अलहदा बनाकर मिक्स करके एक डबिया में, एक डब्बे में रख लें। ये नुस्खा जो आखिर में सकमुनिया का, ये इसकी सिर्फ खुराक रात को आपने खानी है। खाना खाने के बाद जब सोने लगें तो फिर एक खुराक कितनी खानी है? तकरीबन चम्मच का चौथा हिस्सा, छोटी चम्मच का चौथा हिस्सा खाएंगे तो इससे पखाना खुल कर आएगा सुबह के टाइम। इंशाअल्लाह आस्ता आस्ता ये नकर्स का दर्द दिन ब दिन कम से कम होता चला जाएगा। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते के बाद नकर्स का दर्द इंशाअल्लाह नहीं रहेगा। मोहतरम नाजरीन, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आई बटन को दबाएं ताकि आइंदा आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। मोहतरम नाजरीन, स्क्रीन पर मेरा नंबर मौजूद है, यहाँ से आप नोट करके मुझसे आप रब्ता कर सकते हैं दवाई के बारे में, अगर दवाई मंगानी दरकार हो उसके बारे में। मोहतरम नाज़रीन, जो ज़ीरे सफ़ेद वाला सकमुनिया वाला, ये आप बवासीर वाले मरीज़ को भी दे सकते हैं, जिनको कब्ज़ हो उसको भी एक खुराक शाम को खाना खाने के बाद 2 टाइम भी दे सकते हैं, एक टाइम ही। ये नुस्खा बड़े काम का है, बेशुमार बीमारियों पर हम इसको इस्तेमाल कराते हैं। कब्ज़ के लिए, बवासीर के लिए कमाल की चीज़ है, लिहाजा इमदादी के तौर पर, उसकी इमदादी दवाई के तौर पर इंशाल्लाह ये दिया जा रहा है, ये आपको समझाया जा रहा है। लिहाजा इसको बना कर रख लें। ये आप छोटे बच्चों को भी दे सकते हैं जिनको कब्ज़ हो, बड़े बच्चों को भी, बड़े बूढ़ों को भी, जवानों को भी दे सकते हैं। गर्म मजाज वाले मरीज़ों को आप बतौर कब्ज़ कशा ये खुराक रात को आप दे सकते हैं। सकमुनिया 1 तोला, ज़ीरा सफ़ेद 7 तोला, दोनों को बारी बारी बारीक पीस लें। ये मिकदार खुराक 1 माशा रात को हमरा पानी से इस्तेमाल करें। बेहतरीन कब्ज़